भाई क्या बाइक है ना ये। आज ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ अपना, जो मैंने किसी को नहीं सुपर बताता, ऑब्वियसली जो किसी को नहीं बताया वही सीक्रेट होता है। आज तुमने नोटिस करा ही होगा कि मैं ना वर्ड्स भूल जाता हूँ और सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता हूँ, और इसके पीछे का रीज़न यही है कि मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। और मैं हमेशा ना कोसता रहता था खुद को कि यार क्यों है ऐसा, और मेरे को कुछ नहीं याद रहता था, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पर। अब मैं इस चीज़ को लेके इतना खुश हूँ ना, ये एक सुपर पावर की तरह फील होती है। पता है कैसे? अब इस चीज़ को मैं एक सुपर पावर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, और क्योंकि मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, और मेरी मेमोरी इतनी ख़राब है कि वो एक एडवांटेज की तरह काम कर रही है। कैसे? दृश्यम करके एक मूवी है, उसका सेकंड पार्ट है। जब मूवी रिलीज़ हुई मैंने तभी देख ली थी, पर वो मैंने 1 महीने पहले दोबारा देखी, क्योंकि मैं उसका क्लाइमैक्स एकदम भूल गया। मेरे को याद ही नहीं कि उस मूवी में क्या हुआ। इन शॉर्ट, मैं उस एक्सपीरियंस को, उस बढ़िया मूवी को दोबारा एक्सपीरियंस कर पाया उसी फील के साथ जो पहली बार देखने में आता। परफेक्ट हेयर कैसे हो गए हेलमेट उतारते ही। ऐसे बाल बनाने पे भी नहीं बनते, हेलमेट उतारते ही बाल एकदम परफेक्ट। अब क्योंकि मैं किसी भी एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, और इस बाइक को चलाए हुए मेरे को 4-5 दिन हो गए, क्योंकि मैं बीमार हूँ, जिम जा नहीं रहा हूँ। और इसको आज जब मैंने चलाया ना, मेरे को बड़ा मज़ा आया। और होता है ना, कोई चीज़ बार बार एक्सपीरियंस करो तो उसका मज़ा फेड होता चला जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को 4 दिन हुए इसको चलाए। बट किसी नॉर्मल बंदे से कंपेयर करें जिसकी मेमोरी बढ़िया है, उसको 15-20 दिन के गैप के बाद जितना मज़ा आता है ना इसको चलाने में, उतना मेरे को 4 दिन के गैप में ही आ गया। तो ये हुई ना ये सुपर पावर। और आज सही बताऊँ ना तो मैं किसी काम से नहीं आया हूँ, मैं ऐसे बेमतलब बाइक लेके निकल गया। और ऐसा मैं अपने पुराने दिनों में बहुत करता था, जब मेरे पास स्प्लेंडर होती थी। अब मैं उस एक्सपीरियंस को एंजॉय तो करता ही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता स्प्लेंडर है या फिर मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, पर मेरे को ना एक अलोन टाइम मिल जाता है जब मैं खुद से बात कर पाता हूँ। लो जी, काढ़ा बना रहा हूँ मैं, और इसमें क्या क्या है उसकी फ़ोटो लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है क्या डाला है। सीट लाओ। ओए, डंबल आ गया पैर के नीचे। हमारे कुत्ते का डंबल है ये। ओए, ये तो कुछ और ही लग रहा है। नहीं, केबल है उसमें। अब वैसे तो ये है, जो भी बोलते हैं इसको, बट मैं क्या करता हूँ, इसको काट के मस्त हो गया अपना मसाला, ऐसे डाल देता हूँ इसमें। वैसे टेस्टी क्यों है था ना, काढ़ा ही ऑर्डर करा ना मैंने, ये तो मैं डेली पी सकता हूँ। गाड़ी आज इतनी चमक रही है ना, मेरी ही नज़र लग जाएगी इसको। अंदर से भी एकदम रगड़ के पॉलिश लगा के पूरी साफ करी है मैंने कल। ये कार्डियो था कल का मेरा ये। और अब सीन क्या है, तू बोल ले पहले। पिछले आधे घंटे से नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है घर से निकले। शाबाश। 146, मैं 12:30 घर से निकल गया था, और इतनी देर में मैं सिर्फ 2 किलोमीटर कवर कर पाया हूँ। क्या है ये दिल्ली, आई हेट भाई दिल्ली। क्रिएटिन एंड पार्ले जी, चीयर्स। बाकी नहीं। अब क्योंकि टॉपिक ऑफ द डे वाज एक्सपीरियंसेस, ओह जैसे सॉन्ग है, ऑल्दो इसके लिरिक्स बहुत बढ़िया हैं, सब अच्छा है, बट इस सॉन्ग को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या तरीका है कि उस स्किल को, मतलब म्यूज़िक को सीखा जाए। आज मैंने 1-1.5 साल म्यूज़िक सीखा है, तो मैं उसको थोड़े और अच्छे से समझ पा रहा हूँ उस सॉन्ग के पीछे एक्चुअल में क्या है। अब अपनी भाषा में रिलेट कराता हूँ। मान लो कोई जिम गोअर है, मैं ही हूँ जिम गोअर, और मेरे पास एक हॉर्स शू ट्राइसेप है, और एक नॉर्मल बंदा
जो बोलेगा हाँ ट्राइसेप, ट्राइसेप भी शायद ना बोले, डोले अच्छे हैं, उसको इतना ही पता है। उसको नहीं पता कि ये जो यहाँ से ये बन निकल के आता है इसको हॉर्स-शू कहते हैं या फिर से कुछ, उसके लिए नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। पर जो बाकी जिम गोअर्स हैं जिनको पता है कि क्या मेहनत लगती है और हॉर्स-शू ट्राइसेप क्या होता है, वो उस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। सेम गोज़ विद म्यूज़िक या किसी भी और फील्ड की बात हुई। ओह, ये गाना गोवा की याद दिलाता है मेरे को। वहीं सुना था मैंने पहली बार ये कंपटीशन के टाइम। अब ऑब्वियसली म्यूज़िक सब सुनते हैं, सब इन्जॉय करते हैं, बट अगेन म्यूज़िक भी एक आर्ट है, एक स्किल है, और जिसने वो स्किल सीखी हुई है वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। सेम गोज़ विद बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई भी फील्ड में। परफेक्शन कैमरा एंगल सेट करने में, बाल भी सेट कर लेता हूँ एक बार, थंबनेल निकालना है मेरे को। अब लास्ट के 3 से 4 आर्म सेशन मैंने इन्हीं 2 एक्सरसाइजेस का सुपर सेट से स्टार्ट करा है, और दोनों ही एक्सरसाइजेस मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। और मुझे क्या लग रहा है अभी सेट लेने वाले। ओह भाई क्या दर्द हुआ है भाई सब में। और ये दोनों ही एक्सरसाइजेज इतनी प्यारी है ना। और एक चीज़ और हुई है, इन दोनों एक्सरसाइजेज में ना बहुत सही बैलेंस बनता है मस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर फटीग का, क्योंकि बाइसेप कर्ल करते टाइम भी ऑलमोस्ट मेरी पूरी बॉडी, क्वाड्स हो गया, क्वाड्स इधर होता है, क्वाड्स हो गया, कोर हो गया, सब इंगेज है। सेम ट्राइसेप के टाइम भी ऐसा ही हो रहा है। ऑल्दो उतना स्ट्रेन नहीं आ रहा है पूरी बॉडी में, बट हाँ इस चीज़ से पता लग रहा है सांस भी फूल गई और पैरेलली मसल भी सोर हो गई। सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, और ये भी सुपर सेट ही है। तीनों की तीनों एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज करता हूँ मैं आर्म्स की, और तीनों एक्सरसाइज सुपर सेट ही है। बीमारी से उठा हूँ ना मैं, अभी उठा भी नहीं हुई, पूरा थोड़ा सा रह गया हूँ। मेरे को ना आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वेट कितना लूँ। ये ज़्यादा भारी लग रहा है, एक ही प्लेट बढ़ाई है। एक चीज़ और दिमाग में आई मेरे, वो इन्जॉय वाले टॉपिक को लेकर। आज तुम मेरी ही इस वीडियो में देख रहे हो कि मैं बाइक चलाना एंजॉय कर रहा हूँ। जिम तो मैं ऑब्वियसली करता ही हूँ, या किसी और का भी एग्जांपल हो गया, हम लोगों को देखते हैं मोटो व्लॉग करते हुए, बाइक की बात हो रही तो इसलिए टॉपिक ले रहा हूँ कि उनको कितना मज़ा आ रहा है, स्पीडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो काम। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी उतना ही मज़ा आएगा उस काम में। बट अब ये चीज़ जानने के लिए उस चीज़ को रिपीटेडली एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिम मेंबरशिप ही है। हर साल नए साल में बहुत लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं। स्टिक एक्चुअल में वही लोग कर पाते हैं जिनको इस स्पोर्ट से प्यार है। सीधी बात है, अपने अगेंस्ट जाके खुद को फोर्स करके एक दिन जिम चले जाओगे, एक हफ्ता चले जाओगे, एक महीना भी चले जाओगे, उसके बाद क्या? और एक महीने में तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे कुछ भी गोल हो। ओह, जो कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है ना आज मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा है। वेरी गुड सर। सेम ऐसा ही होता है मोटर बाइक, या फिर एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक सुपर बाइक या फिर GT की बात हो गई, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे कि औरों को देख के कि उनको मज़ा आ रहा है, ख़रीद के रख ली और वो बस खड़ी है एक जगह या बेच दी है। और मुझे देख लो 2 साल से ऊपर हो गया और आज क्या मज़ा है उसको चलाने में 2 साल बाद। हाँ। सुपर सेट आवाज़ आ रही है, सुपर सेट नंबर 3, सेट नंबर 1। और आज स्कल क्रशर का एक दूसरा वेरिएशन है, तो स्कल क्रशर ही बस डंबल से कर रहा हूँ। और मेरे को ये देखना है कि ये कितना कंफर्टेबल है बारबेल के कंपैरिजन में। ऑल्दो मैं पहले कर चुका हूँ इसको, बट बढ़िया है। मैं अगर इसको ऐसे ले जा रहा हूँ ना हाथ को, तो एल्बो पे स्ट्रेन आ रहा है मेरे को, बट जब मैं इसको थोड़ा आगे रख के कर रहा हूँ ऐसे, तो नहीं आ रहा है। यहीं लगाते हैं, फिर इंजरी नहीं चाहिए मतलब कि। भाई हाँ, मैं क्यों नहीं लगा रहा था इस एक्सरसाइज को।
क्या पता। ऑल दो लाइट बहुत गंदी है, बट सामने से देख रहा हूँ ना, बहुत जैसे फोड़ा फोड़ा सा लग रहा है हाथ, फूला पड़ा है बहुत ज़्यादा। ये देखो, अब देखो। और एक तो पता नहीं पंप करने के बाद क्या हो जाता है, सेपरेशन ख़त्म, गायब है ही नहीं। ये जो मैं ऐसे खड़े होके लगा रहा हूँ, ये कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं, मतलब मुझे भी लगता था एक बार को, तो मैं क्लियर कर दूँ ये बात। ऐसे करूँगा ना तो यहाँ टकराएगा डंबल, पर अगर मैं ऐसे हो जाता हूँ तो मेरे सर के ऊपर सब खाली है। वैसे वाला खाली नहीं, मतलब अभी कुछ नहीं है मेरे सर के ऊपर। तो रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो गई। ओके, 10 का डंबल ले लेता हूँ एक सेट में, क्योंकि 25 रेप्स कौन लगाता है, मतलब कार्डियो ही हो गया है। तो ये वाला एंगल बड़ा प्यारा आता है, बट मेरा ट्राइपॉड अलाउ नहीं करता है। ट्राइपॉड अलाउ नहीं करता है, ऐसे मेरा ये मतलब है। अभी ये देखो, ऐसे पसरा हुआ है ज़मीन पे, तब ये ऐसे शूट कर पा रहा है। सांस ही नहीं आ रहा है। ओह, 28 रेप्स, 14 क्या ही हो सकता है इससे बढ़िया सेट। जब भी मैं जिम में एंटर करता हूँ, ये लेग्स ही ट्रेन कर रहा होता है। हमने ले रहा हूँ एक। चलो घर पे मिलते हैं कल।